आज के इस वीडियो में आपको हिंदी का मैं सेकेंड पार्ट मतलब दूसरा पार्ट खिलौनों की सभा मतलब टॉयज सभा। In my previous video you might have seen the first chapter, फर्स्ट पार्ट था कौन सा, मीठू और कौरा। उसमें मीठू और कौरा की कहानी आपने सुनी होगी। Now in this video I will be teaching you about the खिलौनों की सभा। इस कहानी में दो बच्चे हैं। कौन है? एक सावरी और एक मनु। ये दोनों स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। When they return at home, जब दोपहर को आते हैं वो अपना बस्ता मेज पे रखते हैं। बस्ता मतलब स्कूल बैग जो होता है वो मेज पे रखते हैं और सावरी कहते हैं मम्मा हमें बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है। तो क्या कहते हैं मम्मा? माँ क्या कहती हैं? हाँ बेटा खाना तैयार है, आप हाथ और मुंह धो लो और खाना खाने के लिए आ जाओ। फिर सावरी क्या बोलती है? वाह राजमा चावल, वो तो मेरे मनपसंद खाना है। होता है मनु और सावरी खाना खा के अपने दूसरे बर्तन जो है वो रसोई में रखने जाते हैं। दे आर कीपिंग देयर वेसल्स, देयर यूटेंसिल्स मतलब वेसल्स इन द किचन। बाय द मीन टाइम, इस दौरान मनु क्या करते हैं? मेज को साफ कर देते हैं। दैट इज ही इज क्लीनिंग द टेबल फॉर डूइंग हिज होमवर्क। देन आफ्टर दैट दे आर डूइंग देयर होमवर्क। आज मनु और सावरी अपना गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। व्हाट इज गृह कार्य? मतलब होमवर्क। वो अपने होमवर्क करने बैठ जाते हैं। फिर क्या हुआ? कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी है, ये ब्रैकेट्स में दिए हुए। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौनों पिटारी से मुंह बाहर निकाल कर जाते हैं। दैट इज एट द कॉर्नर ऑफ द रूम देयर वाज वन पिटारी वेयर द टॉयज वर केप्ट। फ्रॉम दैट द टॉयज वर पीपिंग आउट। अपना मुंह बाहर निकाल के देख रहे थे, झांक रहे थे। दे आर पीपिंग आउट फ्रॉम दैट बॉक्स हु ऑल द टॉयज। अब देखते हैं कौन कौन से खिलौने क्या क्या कहते हैं। जो गुड़िया है वो कहते हैं अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। उनको ऐसा लगता है अब मनु और सावरी ने खाना खा लिया, they had their lunch and they did their homework, then after that they would play with the doll। ऐसे doll को लगता है। Then next page, page number 2 to 22। Then after doing their homework, इन्होंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। फिर इन दोनों ने क्या किया? कंप्यूटर पर खेलने लगे। They both are playing with the computer। और रात का खाना खा लिया मतलब they had their dinner। फिर डिनर करने के बाद थोड़ी देर उन्होंने टीवी देखा। दे वॉच द टेलीविजन। पहले कंप्यूटर में खेला, फिर डिनर खाया। आफ्टर हैविंग डिनर दे वर वॉचिंग टेलीविजन। देन सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। आफ्टर वॉचिंग द टेलीविजन मनु और सावरी सो जाते हैं। ये देखकर सारे खिलौने जो हैं वो उदास हो जाते हैं कि हमारे साथ तो मनु और सावरी ने खेला ही नहीं। They both did not play with us। Then what to do? Then what did the football say? फुटबॉल जो है वो क्या कहती है? बहुत उदास हो गई। She was very sad। हम इतने दिनों से इस पिटारी में हैं। For so many days we are here in this box only। Nobody is playing with us। एंड मैं तो पिचक की गई हूँ, मतलब फुटबॉल में से हवा निकल गई है। शी इज टेलिंग मैं पिचक से गई हूँ। ये सावरी और मनु कंप्यूटर भी खेलते रहते हैं, तो मेरे साथ कौन खेलेगा? अगर मेरे साथ खेलेंगे तो वो फिट रहेंगे। ऐसे कौन कहता है? फुटबॉल इट इज द आउटडोर गेम। व्हेन यू प्ले द आउटडोर गेम, जब आप आउटडोर गेम्स खेलते हो यू स्टे फिट एंड हेल्थी। What is the football saying? कि मुझे तो कोई पार्क में लेके भी नहीं जाता है। Because it is the outdoor game, we can't play at home। हम फुटबॉल घर पे नहीं खेल सकते, हमें इनको बाहर जाके खेलना है, या मैदान में या फिर पार्क में। इस कहानी में फुटबॉल कहते हैं कि
हमें पार्क में कोई भी नहीं ले जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लूडो स्टेलिंग। हमें तो जैसे भूल ही गए, लूडो स्टेलिंग वी आर द इंडोर गेम्स। ओके, लूडो इज द इंडोर गेम्स। वो कह रहे हैं हमें तो साबरी और मनु दोनों ही भूल गए। मेरी जो गोटियां हैं वो तो गायब हो गई है। गोटियां मतलब the coins which we play the ludo. It is a bat. Bat is telling, ठीक कहते हो भाई brother, you are very right. Nobody plays with us. Even the kids, they don't touch me also. Bat is telling, ये तो मुझे हाथ भी नहीं लगाते बैट एंड बॉल because they don't play cricket. Who? Manu. Next is the puzzle. What is puzzle telling? Puzzle भी आगे आकर बोलती है। Even she came forward and even she was telling that nobody is solving me. कोई मुझे मेरे साथ खेलता भी नहीं है। अगर ये पजलिंग करते हैं तो इनका दिमाग जो है काफ़ी तेज रहेगा। That means दिमाग को काफ़ी कसरत मिल जाता है when you play the puzzle game. दोस्तों अगर यही हाल रहा तो साबरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। ऐसे कौन कहता है? इट इज अ पजल। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। एक दिन वो आएगा जब ये हमें डस्टबिन में डालेंगे। रद्दी की टोकरी मतलब उसमें वो चीज़ें पड़ते हैं जो कोई काम की नहीं है, जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन यह अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड। Who is telling? Puzzle is telling. साबरी एंड मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर भी नहीं जाते हैं बिकॉज आफ्टर डूइंग द होमवर्क मतलब गृह कार्य करने के बाद ये कंप्यूटर में खेलते हैं। उसके बाद में डिनर करके फिर टेलीविजन देख के सो जाते हैं। फिर ये बाहर कब जाएंगे खेलने फुटबॉल से और बैट से, और घर में कब करेंगे इंडोर गेम्स विद लूडो? दैट पजल इज टेलिंग। शाम को बाहर खेलना भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट फुटबॉल इज टेलिंग, आगे खिसक कर मतलब ही केम लिटिल बिट फॉरवर्ड। हमारे साथ खेलो, खुली हवा में भागो दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। व्हेन यू रन एंड प्ले विद द फुटबॉल यू स्टे हेल्दी। ऐसा कौन कहते हैं? फुटबॉल कहती है। बुक्स क्या कहते हैं? बुक्स कहते हैं कि अगर हमें मनु और साबरी पढ़ते हैं तो उनका नॉलेज और बढ़ जाता है। वो कहते हैं हमारे ऊपर तो धूल जम गई है मतलब डस्ट सी जम गई है, ऐसे किताबें कहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 2323, that is again the indoor games, that is the ludo. घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होगी। Likewise I told you when you play the indoor games it is the exercise of your brain. दिमाग की कसरत भी हो जाती है when you play the indoor games like puzzle also, मैंने कहा था आपसे। Then टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। मतलब the toy was there, it was the teddy bear. He was listening to all his friends' talks. ये अपने सब दोस्तों की बात एक कोने में खड़े होकर सब सुन रहे थे। फिर क्या कहते हैं? उदास न हो मतलब don't be sad. Who is telling? Teddy bear. मेरे साथी हो, that means my friends. हम दादी माँ के पास जाकर एक सभा रखते हैं। We shall keep the meeting with the grandmother and we would tell them all the things like nobody is playing with us, even Manu and Sabri they both are not playing with us. We would go to the grandmother and tell her all our things. She would solve our problem. When we would share our problem to grandmother, she would really find a solution to it. सब मिलकर दादी माँ के पास जाते। सब मतलब सारे खिलौने, फुटबॉल, पजल, लूडो, बैट, टेडी बियर, गुड़िया,
पास जाते हैं, दादी माँ को अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से साबरी और मनु जाग जाते हैं। इन सबकी आवाज़ से उनकी नींद उड़ जाती है। वे सब खिलौनों की बातें सुनते हैं। इन्होंने क्या किया, साबरी और मनु की आँख तो खुल गई। उन्होंने इन सब की बातें सुनी। उनकी समझ में आ जाता है कि खिलौने सही कर रहे हैं। Then they realize कि ये जो बोल रहे हैं वो वाकई में सही है। अगर हमने इंडोर गेम्स नहीं खेला, लूडो एंड पजल, तो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होगी? अगर हमने फुटबॉल बाहर जाके नहीं खेला, आउटडोर गेम्स नहीं किए, तो हमारा बॉडी फिट कैसे रहेगा? सारा दिन कंप्यूटर के साथ खेलना, टीवी देखना, वो हमारे लिए सही नहीं। ओके, उससे हम लोग और लेजी हो जाते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, हु इज टेलिंग? साबरी, माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। फ्रॉम टुडे, दैट इज हु इज टेलिंग? साबरी इज टेलिंग। उन सब की बातें सुनकर साबरी क्या कहते हैं? आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। वी आर गोइंग टू प्ले विद यू। आज रविवार है, टुडे इज संडे। चलो बैट बॉल की मैच हो जाए। हु इज टेलिंग? साबरी इज टेलिंग, चलो आज हम बैट बॉल की मैच कर लेते हैं, दैट इज अ क्रिकेट मैच। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। आफ्टर हैविंग द लंच एट द डे टाइम आई विल रीड द बुक्स। हु इज टेलिंग? साबरी इज टेलिंग। व्हाट इज मनु टेलिंग? आओ मतलब कम। अपने मित्र को बुलाते हैं। लेट्स कॉल अवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को बुलाते हैं। बाहर कितना सुहाना मौसम है। सी द वेदर आउटसाइड, इट इज वेरी प्लेजेंट। हु इज टेलिंग? यस, मनु इज टेलिंग। लेट्स कॉल आवर फ्रेंड्स एंड प्ले फुटबॉल विद आवर फ्रेंड्स बिकॉज टुडे इज संडे। फिर बैठकर पजल बनाएंगे। देन वी वुड सिट एंड make the puzzle. Who is telling? Manu is telling. मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है। मनु what is doing? जैसे क्या कहा था फुटबॉल ने, मैं पिक्चर सीखा हूँ। पंप से फुटबॉल में हवा भरता है ताकि वो खेल सके और गीत गाता हुआ निकल पड़ता है। मतलब बॉल लेके गाना गा के निकल पड़ता है मनु। कंप्यूटर ये देखकर मुस्कुराता है। कंप्यूटर इज स्माइलिंग एट मनु बिकॉज ही sang a song and took the ball and went away. सब खिलौने खुश है। All the toys are very happy. Children, by this story what you came to know? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है? मतलब not sitting at the same place and playing the video games in your mobiles, in your television and with your computer. You are supposed to play the indoor games and the outdoor games as well as read some books for a better knowledge. अगर आप इंडोर गेम्स खेलोगे, पजल करोगे, तो आपके दिमाग की कसरत होगी। अगर आप बाहर जाके खेलोगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा, है ना? भागोगे, दौड़ोगे तो आपका शरीर चुस्त रहेगा। ओके, वरना आप सुस्त हो जाओगे। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ टुडेज वीडियो खिलौनों की सबक। We would interact you in our Zoom online session to solve your queries and provide homework in our following group. Thanks for watching. Till then, stay home, stay safe.